यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करें। धीरज रखना वो कड़ी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। मैं बहाने में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूँ। कड़ी मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक मेहनत में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक उस मेहनत की कोई कीमत नहीं होगी। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। श्रेष्ठ कार्यकर्ता वह है जिसका कार्य तो दिखे पर करता न दिखे। प्रतिभा के बिना मेहनत शर्म की बात है, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा एक त्रासदी है। एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं बनता है, ये पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लेता है। ज्यादातर लोग अवसर गंवा देते हैं क्योंकि ये चौगा पहने हुए होता है और काम जैसा दिखता है। मैं बहानों में विश्वास नहीं करता, मैं जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कठिन परिश्रम को प्रमुख कारक मानता हूँ। मेरा विचार है कि मुझे जो भी सफलता मिली है उसके पीछे जो मेरी सबसे बड़ी विशेषता रही है वो है कठिन परिश्रम। सचमुच कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर उसे अपने पास ही रखते। ये सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए। सफलता हमेशा महानता का नाम नहीं है, ये स्थिरता के बारे में है। लगातार कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है और तब महानता आती है। सफलता के लिए मार्ग संचालन करना आसान नहीं है, लेकिन कड़ी मेहनत, ड्राइव और जुनून के साथ अमेरिकी के सपने को प्राप्त करना संभव है। एक बार वचनबद्ध होने के बाद आपको वहां पहुंचने के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम मनुष्यों को कुछ भी नहीं देता। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है, वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। अपनी जुबान से दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश से बेहतर है अपनी कोशिशों से खुद को सही साबित किया जाए। अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर उसे अपने पास ही रखते। वास्तविकता आसान है, वो तो धोखा है जो कठिन काम है। प्रतिभा खाने के नमक से भी सस्ती है। जो चीज एक प्रतिभावान व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है वो है कठिन परिश्रम। मेहनत कीजिए लेकिन बिना योजना के नहीं। एक एक कदम उठाए। जब एक कदम उठा चुके हो तब तैयारी करें। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। गूंजी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है।
अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हो। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं, अगर बस इंसान सोचने को तैयार होता। दिक्कत यह है कि अक्सर इंसान सोचना ना पड़े इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम है। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस वक्त से पहले आता है। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। शहंशाह या राजा बनने के लिए कभी कभी हमें गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम टैलेंटेड आदमी को तो पछाड़ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि टैलेंट वाला बंदा हार्ड वर्कर को पछाड़ पाए। 1% किस्मत, 1% टैलेंट और 98% आपका हार ना मानना किसी भी काम में सफलता का फॉर्मूला है। खुद पर शक करने से कुछ नहीं होगा यार, कठोर परिश्रम करें, यह आपको एक दिन खुशी देगा। सीढ़ियां केवल उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो छत पर जाना चाहते हैं, जिनकी मंजिल आसमान है, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। समय आपका है, यदि आप सोना बना दो या सोने में गुजार दो। दुनिया आपकी मिसाल से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को कार्यस्थल पर फल के लिए श्रम करना पड़ता है। भगवान केवल रेखाएं देते हैं, हमें रंग भरना पड़ता है। चिंता न करें अगर आपकी प्रगति धीमी है या आप बार बार गलती करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों से कई गुना आगे हैं जो कोशिश भी नहीं करते हैं। रिंदो बर्ड्स को मंजिल जरूर मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पूर्ति वास्तव में खुशी का अर्थ है जो कड़ी मेहनत से आती है। मैं कड़ी मेहनत और लंबे समय में विश्वास करता हूँ। एक इंसान ओवरवर्क से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयम से टूटता है। जीवन जीना आसान नहीं है, कड़ी मेहनत के बिना कोई महान नहीं है। जब तक हथौड़े के पत्थर पर चोट न लगे, भगवान भी महान नहीं होता है। हर 2 मिनट की प्रसिद्धि के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत है। न रात की खबर लगी, न जाने कब सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनती मिजाज मेरा हुआ। सपने देखना कभी न छोड़े, जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे उस दिन समझ ले कि आप हार गए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है। इतिहास रचना मेहनतियों के लिए बड़ी बात नहीं। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। मैं काम, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूँ। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयम से टूटता है। प्राचीन काल की बात है, एक ऋषि मुनि अपने कुछ शिष्यों को लेकर नदी किनारे टहल रहे थे। सभी शिष्यों की शिक्षा का आज अंतिम दिन था। सभी शिष्यगण खुश थे, क्योंकि बहुत से वर्ष गुरुकुल में बिताने के बाद आज अंततः घर जाने को मिलेगा। ऋषि आचार्य अपने शिष्यों से कुछ कह रहे थे कि आज आपकी शिक्षा का अंतिम दिन है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की एक अंतिम परीक्षा ले ली जाए। तो क्या आप सभी शिष्य तैयार हैं? सभी शिष्य हामी भरते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम सब तैयार हैं गुरुवर, आप हमारी परीक्षा लीजिए। ऋषि कहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुने, ये जो सामने नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें से आपको जल भर कर लाना है और गुरुकुल की सफाई करना है। ये सुनकर शिष्य थोड़े अचंभित हुए और अपने आचार्य से पूछने लगे कि गुरुवर, इसमें हमारी परीक्षा कहाँ है? क्योंकि इस कार्य में तो गुरुकुल की सफाई करना है, तो भला इसमें परीक्षा कैसी? तब आचार्य ऋषि ने कहा कि ध्यान रहे, ये कार्य इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप इसे समझ रहे हैं।
क्योंकि आपको जो जल भर कर लाना उसमें किसी पात्र का उपयोग नहीं करना है, बल्कि एक बांस की टोकरी का उपयोग करके जल भरना है। यही आप सभी की अंतिम परीक्षा है। और एक बात, जो विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल होता है वह मेरा श्रेष्ठ शिष्य होगा। तो चलो अब अपनी परीक्षा आरंभ करो। सभी शिष्यगण ये परीक्षा सुन के चिंतित और परेशान होने लगे कि इस परीक्षा में कैसे सफल हो। सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, किंतु सारे असफल हो रहे थे, क्योंकि बांस की टोकरी से जब कभी जल भरा जाता तब उसमें से जल रिस कर निकल जाता। लगभग सभी शिष्यगण चिंतित, परेशान और थक चुके थे। सारे शिष्य परेशान थे। थक हार कर सभी शिष्य अपने गुरु से मिले और कहने लगे कि गुरुवर, हमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। ये परीक्षा तो असंभव सी नजर आ रही है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपकी इस परीक्षा में असफल हुए। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक शिष्य नहीं रुका। उसने अपना प्रयास निरंतर जारी रखा। वह जैसे ही जल भरने की कोशिश करता वैसे ही उस बांस की टोकरी से जल रिस जाता, पर उसने हार नहीं मानी और अंततः वह अपने प्रयास में सफल हुआ और गुरु के पास जल लेकर पहुंच गया। बचे हुए शिष्यगण आश्चर्यचकित थे कि जो कार्य हमें असंभव सा लग रहा था वह कार्य तुमने किया कैसे। तब उस शिष्य ने कहा कि मैं जब जल भरने का प्रयास कर रहा था तो मेरी टोकरी से भी निरंतर जल रिस रहा था, किंतु मैंने सोचा कि अगर गुरु ने ये कार्य हमें दिया है तो ये असाध्य ना होगा, इस कार्य को किया जाना जरूर संभव है। ये सोचकर मैं फिर से जल भरने की कोशिश करने लगा। जब मैं बार बार जल भर रहा था तो बांस की टोकरी जल के कारण धीरे धीरे फूल गई। टोकरी के बीच की खाली जगह भर गई थी और उसमें जल भरना संभव हो पाया। ये सुनकर आचार्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उस विद्यार्थी को अपना सबसे प्रिय विद्यार्थी घोषित किया और सभी बचे हुए शिष्यों से कहा कि इस घटनाक्रम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ठान लिया जाए तो असाध्य सा दिखने वाला कार्य भी साध्य होगा। बस जरूरत है तो निरंतर प्रयास करने की, इसलिए अपना प्रयास हमेशा जारी रखे। प्रयास करते रहे जब तक कि वांछित फल न मिल जाए, क्योंकि कठिन परिश्रम करने वालों की हमेशा जीत होती है। कठिन परिश्रम करने वाले को एक न एक दिन सफलता रूपी फल जरूर मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।